सब लोग मिल करके एक बार पठन पाठन का जो मंत्र है सहना भवतु, उसका हम पाठ करेंगे। सीधा बैठेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। स्वाध्याय साधना शिविर के इस रात्रिकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, आप सबके सहयोग से, सभी गुरु आचार्यों के सानिध्य से यह हमारा शिविर आरंभ हुआ है और गतिमान है। इसके लिए हम परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो आध्यात्मिक विद्या है, दर्शन उपनिषद की जो विद्या है, हम उससे समझ सकें, उसके मर्म को जान सकें और कोई पूछे तो बता भी सकें। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए, सुनिए, पढ़िए कि जो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसे दूसरों को भी बता सकें। तो प्रातःकाल हमने एक भूमिका बनाई थी दर्शन परिचय, वेद परिचय का। तो यह जो शिविर है स्वाध्याय का शिविर है, हम इसमें दर्शनों का परिचय देंगे और जो 11 उपनिषद हैं उनका भी परिचय प्रदान करेंगे। तो इस कड़ी में आपको प्रातःकाल मैंने 11 उपनिषदों के नाम बतलाए थे, है ना? कोई इनके 11 नाम बता पाएंगे? 11 उपनिषद के नाम जो बता पाएंगे ऊंचा करिए हाथ थोड़ा। अच्छा, आप बता सकते हैं, अभी बता सकते हैं। 11 उपनिषद माताओं में से कोई आप बता सकते हैं? अच्छा, ठीक बात है, बताइए। स्नेहा वंदना बताइए जी, जोर से बोलेंगे। अजी हाँ, केन, हाँ आजा, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये क्रम से कोई बता पाएगा? क्रम से बताइए। हाँ हाँ, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, हाँ हाँ, ऐतरेय, तैत्तरीय, छांदोग्य, हाँ हाँ, अंतिम में जो है ना बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये 9 और 10 नंबर के सबसे बड़े हैं। और जो श्वेताश्वतर है उसको स्वामी दयानंद ने मान्य नहीं रखा है, लेकिन वैदिक उपनिषद में उनकी गिनती तो वैदिक विद्वान लोग करते हैं। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले ईशोपनिषद, जिसको कि ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं, और इसका एक नाम मंत्र उपनिषद भी है। तो ईशोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और मंत्र उपनिषद। मंत्र उपनिषद इसलिए कहते हैं कि इनमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों की व्याख्या है। इस उपनिषद में कुल 18 मंत्र हैं और जो एकादशोपनिषद है
सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी का, उस पुस्तक के अनुसार इस उपनिषद में मात्र 12 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? मात्र 12 पृष्ठ। तो यह जो उपनिषद है ईशावास्यमिदं सर्वम, इस आरंभिक वचन से इसका शुभारंभ होता है, इसलिए इसे ईशावास्य उपनिषद भी कह दिया जाता है। तो इसका पहला मंत्र क्या है? ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र क्या है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। ये आरंभिक जो 2 मंत्र हैं ना जी, ये 2 मंत्र अगर आपके जीवन में उतर जाएं, व्यवहार में ये दोनों मंत्र अगर चरितार्थ हो जाएं, तो समझो आपका जीवन एकदम सुखमय हो जाएगा, तनाव रहित हो जाएगा और आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये कहें, ये 2 मंत्र ही अगर आपके जीवन में आ गया पूरा 100% आपकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा मंत्र है ये। अब मैं ऐसे कैसे बोल दिया भाई कि केवल 2 मंत्र ही आपके जीवन में आ जाएं आपकी मुक्ति हो जाएगी? 2 मंत्र की बात तो छोड़िए, एक वेद के मंत्र का एक अंश भी आपने पकड़ लिया और उसी में आपका जीवन एकदम बस गया, रच पच गया बोलते हैं उसको, उसके अनुकूल पूरा आपका जीवन ओतप्रोत हो गया, उसी में आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये जो मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर के द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है, ये मंत्र कहता है कि संपूर्ण जगत में ईश्वर परिपूर्ण है, हमारे अंदर भी हैं बाहर भी हैं, और उसी ईश्वर द्वारा ये जगत कैसा है? आच्छादित है। इदं सर्वम, जो कुछ भी आप देखते हैं वह ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। परमात्मा भी उनमें व्याप्त है और जगत भी उसमें व्याप्त है। नहीं, परमात्मा व्याप्त है और जगत व्याप्य है। और रहते कैसे हैं दोनों, परमात्मा और जगत कैसे हैं कि परमात्मा तो जगत का आधार है, संसार का परमात्मा क्या है? आधार है। संसार क्या है? आधेय। संसार क्या है जी? आधेय। और एक बात, जैसे कि रुई, पानी के बाल्टी में आप रुई को डुबा देते हैं, या जो दीपक आप जलाते हैं, है ना, दीपक में घी भर दिए, उसमें बाती डाल दिए, तो क्या होता है? उस दीपक के अंदर भी घी और हाँ, बाती के अंदर भी घी और बाती के बाहर भी घी, है ना, दोनों तरफ दोनों जगह घी है। ऐसे ईश्वर इस संसार के अंदर भी है, संसार के बाहर भी है। हम सब जीवात्माओं के अंदर भी है, हम सब जीवात्माओं के बाहर भी है। तो ईश्वर के द्वारा ये सारा जगत आच्छादित है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है सब कुछ ईश्वर द्वारा आच्छादित है, परमात्मा उसमें व्याप्त है और वही इस जगत का स्वामी है। तो कहा तेन त्यक्तेन भुंजिथा, इसलिए समस्त पदार्थों का आप त्याग पूर्वक भोग करो, माँ गृध, लोभ मत करो। कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है? तो तस्य ईश्वरस्य, सुख स्वरूप ईश्वरस्य, सुख स्वरूप परमात्मा का ही ये जगत है, उसका ये सब धन है। तो आपके पास जितने भी पदार्थ हैं उन सब का स्वामी ईश्वर को माने। ये शरीर भी, मन, इंद्रियां, बुद्धि, धन, संपत्ति, जो भी चल अचल संपत्ति
अथवा जड़ चेतन जितने भी पदार्थ हैं, इन सबका स्वामी कौन है जी? परम पिता परमात्मा। और जितने जड़ चेतन पदार्थ हैं, सबके अंदर बाहर सब जगह वो व्याप्त है, हर समय व्याप्त है। आज ध्यान काल में हमने प्रयोग किया था ईश्वर को चारों ओर अनुभव करने का कि हे ईश्वर, आप हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। किसी को यह एहसास हुआ, अंदर से लगा कि हाँ सही बात है, ईश्वर व्याप्त हैं। जिनको ऐसा लगा कि सही में इस यज्ञशाला में ध्यान काल में ईश्वर पूरा व्याप्त हैं, ऊंचा करो हाथ। जिनको ऐसा लगा होगा तो आपको लगा ऐसे, अच्छी बात है। जिनका चित्त एकदम एकाग्र हो जाता है उसको यह अनुभूति होती है। समाधि माने चित्त की स्थिरता ही तो है, चित्त की अति एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था, वो समाधि है। तो ईश्वर को हम इस मंत्र के अनुसार भी सब जगह अनुभव करें, उसको सबका स्वामी माने, किसी पदार्थ में लोभ लालच न करें और परमात्मा को ही सुख स्वरूप समझें। आज प्रातःकाल आचार्य जी हमारे थे दिनेश जी, उन्होंने एक बात कही थी कि उसका भाव बता रहा हूँ मैं। जो संसार का सुख है वो कैसा है? चने खाने के समान। चना वहाँ बोलते हैं गुजरात में चना चने, चना एक ही बात है। तो सूखा चना खाओ, उसका स्वाद कैसा है? और उन्होंने कहा था रसमलाई खाओ, उसका स्वाद कैसा है? तो जो सूखा चना माने, मैं कहता हूँ सूखा लाई माने खील, लाजा, उसको लाई कहते हैं छत्तीसगढ़ में। तो सूखा लाई खाओ और रसमलाई खाओ, दोनों में कितना अंतर है? तो परमात्मा का जो सुख है रसमलाई समान है, जो संसार सुख है वो सूखे लाई के समान है। तो ये जीवन में आना चाहिए कि परमात्मा के सुख को हम प्राप्त करेंगे। जो अगला मंत्र कहता है कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कि हम कर्म करते हुए ही 100 साल तक जीने की इच्छा करें। जिजी विषेत शतं समा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। और निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। अगर निष्काम कर्म करेंगे, यह कर्म आप पर नहीं चिपकेंगे, आपको बंधन में नहीं डालेंगे, आप मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाएंगे। मंत्र कहता है ना, एवं त्वयि न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा करेगा तो तुझको जो कर्म चिपकेंगे नहीं। एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, कर्म के लिप्त होने से बचने के लिए और कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, निष्काम कर्म करो। बदले में मान सम्मान धन संपत्ति ये प्राप्त हो चाहे न हो, ईश्वर को प्राप्त करने और कराने के उद्देश्य से आप जो भी कर्म करते हैं निष्काम कर्म है, उसका फल मोक्ष मिलता है। वो बंधन में नहीं आता है जो निष्काम कर्म करता है। तो 2 मंत्र आने चाहिए। फिर अगला मंत्र आता है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता, कि जो लोग हैं अविद्या अंधकार से ढके हुए हैं, वे मरने के बाद में एकदम दुखमय योनि में जाते हैं। जो अविद्या अज्ञान से आवृत हैं, ठीक है, असुर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, राक्षस हैं, जघन्य पाप कर्म करते हैं। आज की भाषा में जो आतंकवादी हैं, ऐसे लोग मरने के बाद में घोर दुखमय लोक में जाते हैं। ऐसे ही 4, 5वें और 6ठे मंत्र में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है और 7वें मंत्र में ईश्वर को समस्त जड़ चेतन जगत का स्वामी बता दिया गया है। 8वें मंत्र में ईश्वर के विराट स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का वर्णन है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, ठीक है। तो सब में इस प्रकार से आप पाएंगे कि कोई न कोई संदेश दिया गया है ईश्वर के संबंध में,
हम जीवात्माओं के कर्म के संबंध में, विद्या अविद्या के संबंध में, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति क्या है, असंभूति क्या है, ऐसे ऐसे विषयों के यहाँ पर वर्णन है। हम तो केवल आपको ये दिखा रहे हैं ट्रेलर, क्या ये ट्रेलर है, इसको सुन करके पढ़ करके आपकी रुचि हो जाए और पता चल जाए कि ईशोपनिषद में क्या है और पूरे 11 उपनिषद में क्या हैं, आपको हम संकेत मात्र करेंगे, क्योंकि इतना समय तो होगा नहीं। 5 दिन में 11 उपनिषद कैसे पढ़ाएंगे, एक भी उपनिषद नहीं पढ़ा सकते हैं, हम संकेत मात्र कर रहे हैं इसमें क्या है। तो तीसरे मंत्र में तो ये कहा है कि जो लोग आत्महनन करते हैं, आत्महत्या करते हैं, जो असुर तो हैं, तो ऐसे आत्महत्या करने वाले ये के चात्महनो जनाह, ये कहा है, वो असुरिया नाम, असुर लोक में जाते हैं, दुखमय लोक में जाते हैं। ठीक है जी, पापी हैं, दुष्ट भी हैं, लेकिन मुख्य बात है ये के च आत्महनो जनाह, जो आत्महनन करते हैं वे लोग कहाँ जाते हैं जी, एकदम दुखमय लोक में जाते हैं। इसलिए कहा असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रीत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। प्रीत्य मैंने मरने के बाद में जो आत्महनन करने वाले लोग हैं वे एकदम दुखमय लोक में जाते हैं, और जो असुर है, पापी है, दुष्ट है, वो भी जाते हैं। तो आत्महत्या करना भी जघन्य अपराध है, कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अगर आत्महत्या करें क्या होगा, फिर वापस फिर जन्म लेना पड़ेगा। आत्महत्या कर लिए तो कोई छूट नहीं गए, फिर जन्म लेने से फिर जन्म होगा, फिर पढ़ो ABCD अ आ क ख ग घ, फिर जाओ पुनर्मुसको भव, बैक टू दी पेवेलियन, लौट के बुद्धू घर को आए। ये मनुष्य बने थे, आत्महत्या करे, फिर मनुष्य बनो, फिर ABCD पढ़ो, अगर पुण्य किए थे तो, अन्यथा पशु पक्षी बनो, जाओ माइनस में जाओ। इसलिए आत्महत्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार संदेश इसमें है। चौथे, पाँचवें, छठवें मंत्र में ईश्वर के वैदिक स्वरूप का वर्णन है। तद्जति तन्नजति तद्दूरे तद्वंदिके, ऐसे से मंत्र हैं कि परमात्मा बहुत दूर भी है और बहुत निकट भी है। जो अज्ञानी है, पापी है, उससे दूर है। जो संत महात्मा हैं, ईश्वर के भक्त हैं, उनके अति निकट है। ऐसे एक मंत्र आता है 8वें मंत्र में, उसके ईश्वर के वैदिक वास्तविक स्वरूप का वर्णन है। क्या कहा उसमें, अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विजधात शाश्वतभ्य समाभ्य। कि ईश्वर अकायम शरीर से रहित है, अव्रणम छिद्र से रहित है, अस्नाविरम नस नाड़ी से रहित है, कवि है, सर्वज्ञ है, मनीषी सबके मन का स्वामी है, सबके मन का जाता है, स्वयंभू है, परिभू है, सबसे ऊपर विराजमान है, और इस जगत का निर्माता है। सभी शाश्वत प्रजाओं का, मन समस्त जीवात्माओं का वो स्वामी है। परमात्मा भी नित्य है, जीवात्मा भी नित्य है, और प्रकृति भी नित्य है। तो ईशोपनिषद में ये बात आ गई, एक सत्ता ईश्वर की है जो सब जगह व्याप्त है। एक जीवात्मा है जिसके लिए कहा माघृध, लोभ मत करो, तो किसके लिए कहा गया, जीवात्मा के लिए। और ये संसार जो परमात्मा द्वारा आच्छादित है, यह प्रकृति से निर्मित है। तो त्रैतवाद की मान्यता होती है उपनिषद में, और सभी उपनिषद में ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन तत्व हैं, तीनों ही अनादि हैं। ठीक है जी। ऐसे ही 9वें से लेकर 14वें मंत्र तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इन 6 मंत्रों में विद्या क्या है, अविद्या क्या है, संभूति क्या है, असंभूति क्या है, इनका इसमें वर्णन है। और संसार
इस उपनिषद के 15वें मंत्र में ये कहा है कि ये भाई जो संसार है ना, ये ऐसा है कि ये बाहरी चमक दमक से इसका जो सत्य मुख है, जो सच्चा स्वरूप है, वो ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीतम मुखम। चमकीले कवर से ये चमक दमक आप देखते हैं, ये चमकीले पदार्थ हैं, ये ऐसे चमक दमक से सारा जगत ढका हुआ है। तो सही स्वरूप है ये तत्वज्ञान से दिखता है, अन्यथा मिथ्या ज्ञान से ये जगत तो आकर्षक लगता है। संसार बहुत आकर्षक है, किसके लिए? जो मिथ्या ज्ञान से ग्रस्त है उसके लिए। तो मंत्र कहता है भाई इस चमक दमक में मत फंसो। ये 15 मंत्र में कहा है, इसका सच्चा स्वरूप ढक गया है ये बाह्य आवरण से, तो अंदर के माल को देखो वो क्या है, वो सत्य छुपा है उसमें है। 16वें मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ईश्वर का गुणगान किया गया है। और हम जो प्रार्थना उपासना करते हैं ना यज्ञ में, उसका अंतिम मंत्र जो अग्नेय सुपथाराय, इस स्थिति में तो आता है ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। इसी में आता है वो। और एक आता है भस्मांतम इदम शरीरम, शरीर नाशवान है, ये भी इसमें कहा गया है। ओम तत्व स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर, कि हे जीव तुम ओम का स्मरण करो। तो मैंने कहा था भाई एक चीज़ पकड़ लो, ओम तत्व स्मर, बेड़ा पार, मुक्ति हो जाएगी। ओम को अपना सर्वस्व मान लो, ओम प्रतिष्ठा, ओम में प्रतिष्ठित हो जाओ, ओम के अनुकूल सब काम करने लग जाओ। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इससे युक्त हो जाओ, बेड़ा पार, मुक्ति मिल जाएगी। और इस प्रकार से अंतिम मंत्र में जो मैंने कहा था अग्नेय सुपथाराय, कि हम सुपथ में चलें, वेद पथ में चलें, इसे बार बार प्रार्थना है। अग्नेय सुपथाराय असमान, हम सबको, हमारे गुण को, कर्म स्वभाव को आपके अनुकूल बना दीजिए भगवान, वेद के अनुकूल बना दीजिए। और एक बात है, जो एनह माने पाप है, कुटिल पाप है, इस कुटिल पाप से हमको दूर करिए। क्या मंत्र आता है? अग्नेय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। अब है योधि अस्मत् जुहुराणम एनह, एनह माने पाप, जो कुटिल पाप है उनसे हमको दूर कर दीजिए। भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम, इसलिए है परमात्मा हम आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से 18 मंत्रों में ये जो उपनिषद है पूर्ण होता है। यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह उपनिषद है। इसमें और अनेक सारे विषय हैं। ये तो मैं केवल संकेत कर दिया ना जी, संभूति असंभूति, विद्या अविद्या, ये तो इसका विशद इसमें वर्णन है। तो ऐसे और भी विषय हैं, मैं केवल मात्र संकेत कर दिया, एक सामान्य परिचय दिया। तो ये एक उपनिषद का हमने परिचय प्राप्त किया। अब आगे से दो उपनिषद का हम परिचय प्राप्त करेंगे। तो आगे ईश आएगा, यानी केन आएगा, केन उपनिषद, फिर कठ आएगा, फिर प्रश्न आएगा, मुंडक मांडुक्य सब आएंगे। तो बारी बारी से 11 उपनिषद का हम इसमें परिचय प्राप्त करेंगे। इस कक्षा में आप लोग ध्यान से सुनिए, और जो स्वाध्याय काल है दोपहर को ये पुस्तक उसमें पढ़िए, तो आपको कुछ हस्तगत होगा कि वास्तव में क्या है दर्शन में, क्या है उपनिषद में। सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी तो अधिक जान पाएंगे। इतना कहते हुए वाणी को विराम। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।